नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। जैसे कि मैं आपको दोस्तों सिखा रहा था कि फेदर टच को किस तरह से स्विच बटन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किस तरह से रिपेयर करना है। तो इसके ऊपर हमने पहला पार्ट बनाया था कि उम्मीद है कि आपको पहला पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है, किस तरह से फेदर टच को निकालना है और किस तरह से पीसीबी को चेक करना है आउटपुट बराबर है कि नहीं। सारी चीज़ें मैंने वीडियो के पहले पार्ट में आपको बता दिया था। ये होगा आज हमारा ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फेदर टच को किस तरीके से इसमें बटन बिठाना है और कनेक्शन किस तरह से करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा फेदर टच हमने इसमें कनेक्ट कर लिया है, यहाँ से निकाल लिया है। अब इस बटन के ऊपर हम या तो आप ड्रिल कर सकते हैं या तो आप आयरन की मदद से, आपका जो आयरन है उसे गर्म करके यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे छेद गिरा सकते हैं ताकि आपका यहाँ पे आप बटन बिठा सकें। तो हम जो इसमें ड्रिल करेंगे हम ड्रिल मशीन की सहायता से करेंगे। हमारे पास ड्रिल मशीन है जिससे हम इसमें छेद गिराते हैं तो भी आसानी होता है रिपेयर करने के लिए, तो काम भी आसान हो जाता है और क्लीन रहता है। तो सबसे पहले मैं इसमें ड्रिल कर लेता हूँ, ड्रिल करके आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ड्रिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमने इसमें ड्रिल मशीन की सहायता से ड्रिल कर लिया है। ड्रिल करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से हमने ड्रिल किया है। तो ये जो हम ड्रिल करते हैं, ये जो हमारा बटन होता है, बटन के ठीक बीच में फेदर टच का जो ये पॉइंट बना हुआ है ये यहाँ पे, तो इसके ठीक बीच में हमें यहाँ पे ड्रिल करना पड़ता है ताकि हमें इसमें जब बटन दबाएंगे तो इसका सेंटर मिल सके। तो प्रॉपर तरीके से सेंटर, क्योंकि यहाँ पे साइड में नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर बीच में ही आना चाहिए बटन। तो हमने इसे सेंटर पे ड्रिल कर लिया है। अब हम इसमें करेंगे, क्लीन कर लेंगे एक बार इसे। तो क्लीन कर लेना है उसके बाद हमें, और हम जो क्लीन करेंगे चाकू के सहायता से करेंगे और यहाँ पे भी हम सारे क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अब हम इसके अंदर फिर बटन बताएंगे। तो क्लीन आप इसको कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये दिखेगा क्लीन करने के बाद। देखेंगे दोस्तों, हमने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है यहाँ पे। अब हम इसमें बटन बिठाएंगे। ये हम इस बटन का यूज़ करेंगे इसमें बिठाने के लिए। आपको जो सही लगता है उस बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो एक एक बटन को हम इस छेद में डाल देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एक एक बटन को अंदर लगा देना है, बिठा देना है आपको अच्छे से, ताकि वो हिले नहीं और आपका जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ आ जाए। कुछ इस तरीके से पॉइंट आपका बाहर निकला रहे। तो एक एक बटन को हम इसमें फटाफट बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद हम आयरन की मदद से इसको हम इसमें अटैच करेंगे पैनल में। तो यहाँ पे हमें आयरन गरम करके इसे इसी प्लास्टिक में इसको अटैच कर देना है। तो एक एक बटन को सबसे पहले बिठा लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, पहला पार्ट भी आप जाके देखें, उसके फुल वॉच करें कि किस तरीके से हमने इसमें काम किया है, डायग्राम कैसे बनाना है, वो भी वीडियो ज़रूर देखें। तो उसके बाद ही हमारा दूसरा पार्ट देखें ताकि आपको पूरी तरीके से वीडियो समझ में आ सके कि किस तरीके से हमें डायग्राम बनाया जाता है, काम किया जाता है इसके ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर नई वीडियो को आप देखें, सीखें, पीसीबी रिपेयरिंग सीख सकते हैं, करना सीख सकते हैं, काम सीख सकते हैं। तो मैं पहले फटाफट इन सभी बटन को बिठा लेता हूँ आयरन की मदद से पूरा गर्म करके, फिर आपको आगे किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है वायरिंग करके आपको दिखा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसमें सारे बटन्स बिठा दिए आयरन की मदद से। तो सारे बटन को इस तरीके से आपको कुछ बिठा लेना है और कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये पॉइंट आपको देखेंगे हल्का सा ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये हमारा ये प्रॉपर तरीका होता है बिठाने का, फिनिशिंग तरीके से काम करना है। और ताकि स्टिकर लगाते समय क्या हो कि हमारा ये बटन दबा नहीं रहे, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान में रख के बटन का भी चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा बटन सही बैठेगा। तो अब हमारा ये बटन बैठ चुका है। अब हम जो हमने डायग्राम बनाया था दोस्तों, उस डायग्राम की मदद से, जो हमने इस डायग्राम को बनाया था, डायग्राम की मदद से अब हम इसमें वायर की कनेक्शन करेंगे।
तो अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम कनेक्शन करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इस कलर स्ट्रिप वायर का यूज़ करूँगा। इस कलर स्ट्रिप के वायर के माध्यम से मैं आपको कनेक्शन करना बताऊँगा, किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि ये हमारा सीधा है और डायग्राम जो हमारा बना है कुछ इसी पोजीशन पे बना है। अब जब भी हम इसे उल्टा करेंगे तो ये जो हमारा देखेंगे आप यहाँ पर ये जो स्ट्रिप निकलता है वो हमारे लेफ़्ट साइड में आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया है, ये राइट हैंड साइड, और डायग्राम हमारा आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो हमारा जो भी कनेक्शन होगा, अगर हमारी वायर यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 4 नंबर आता है, तो ये जहाँ पे हमारा स्ट्रिप निकला हुआ है 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो डायग्राम का राइट हैंड साइड रहेगा वो हमारे कनेक्शन के लेफ़्ट हैंड साइड पे हो जाएगा, और जो हमारा डायग्राम में लेफ़्ट साइड रहेगा वो हमारे पीसीबी में राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। पहला हमारा 3 नंबर है, 3 नंबर के कनेक्शन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 नंबर का कनेक्शन करेंगे। उसे करने के लिए हम इस ब्लैक वायर का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक वायर की मदद से हम इसमें कनेक्शन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा ये लेफ़्ट साइड में है 3 नंबर, तो हमारे इस राइट साइड में कनेक्शन होगा, और यहाँ से आप देखेंगे सीधा ये यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो जाएगा। 3 नंबर हमारा लाइन से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम 3 नंबर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लैक वायर को छील लेंगे सबसे पहले। तो हमारा जो लेफ़्ट साइड है उसे हम राइट साइड में कनेक्शन करेंगे। तो फटाफट हम इसमें सोल्डर कर लेते हैं, वायर को सोल्डर करते जाएंगे और कनेक्शन करते जाएंगे। ये हमारा 3 नंबर का पहला पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर हमें अब लाइन से हमें इन ऊपर के सभी पिनों को छील लेना है, आराम से छीलते हुए जाना है और ऊपर हमें इसके कनेक्शन कर लेना है। तो बहुत ही आराम से काम करना है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो काफ़ी मिस्टेक भी हो सकता है, तो मिस्टेक तो होगा ही अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, बट आप क्लियर कर लेंगे काम धीरे धीरे करते जाएंगे। तो हमें धीरे धीरे सारे कनेक्शन करने हैं और इसी तरीके से आप भी सीख जाएंगे काम करना। तो यहाँ पे हम पहले 1 बाय 1 कनेक्शन करते जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, बाकायदा ये काफ़ी सिंपल डायग्राम है, तो आपको इजी समझ सके उस हिसाब से हम आपको डायग्राम बता रहे हैं कनेक्शन करना। तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया और ये हमारा तीसरा नंबर हो गया, और ऊपर और भी जाएंगे हमारा चौथा, पाँचवा, 7 वायर है इसमें। तो हमें 7 कनेक्शन करने हैं इसमें, संभाल के धीरे धीरे आसानी से काम हो सकता है। तो सारे हमें सोल्डर करते जाने हैं। तो 1 बाय 1 इसी तरीके से आपको सारे कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सबसे पहला हमारा 3 नंबर का कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे लाइन से है। तो ये हमारा हो गया अगला पॉइंट, और उसके बाद हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, और उसके बाद हमारा ये हो गया। अब बचा हमारा 1 नंबर, एक और बचा है, उसे भी हम कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर है। इसे आपको छील लेना है संभाल के, वायर नहीं टूटे आपका। तो ये हमारा देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये पहला कनेक्शन हो चुका है काफ़ी आसानी से। किसी तरीके की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप शांति से काम करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा 3 नंबर था, तो ये 3 नंबर का कनेक्शन हो चुका है हमारा यहाँ पे लाइन से। इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 सारे कनेक्शन करने हैं, और यहाँ पे आप जो भी कनेक्शन करेंगे, जो भी कलर कोड डालेंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो पहला हमारा ब्लैक था, तो हमने यहाँ पे ब्लैक लिख दिया। उसके बाद हम ब्राउन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे ब्राउन लिख देते हैं। तो अब हम ब्राउन का कनेक्शन करेंगे। ब्राउन का कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो राइट साइड हमारा ये है, तो हमारा ये लेफ़्ट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्राउन वायर को जॉइंट करना है, चौथा नंबर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चौथे नंबर को कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारा ये साइड होगा। तो यहाँ पे कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा लाइन से ऊपर सारे कनेक्शन चले जाएंगे। तो आपको आसानी से छील लेना है 1 बाय 1। वायर टूट भी सकता है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर से वायर जॉइंट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे तो दोस्तों थोड़ा तो मुसीबत होगा, कठिनाई होगी करने के लिए आपको, तो धीरे धीरे करना है। फ़र्स्ट टाइम अगर आप काम करेंगे तो शायद ये आपको काफ़ी टाइम भी ले बनने के लिए, कि काफ़ी टाइम भी लग सकता है इसे बनाने में आपको। ऐसे तो हम एक जो हम स्विचिंग करते हैं उसे
करने का कोशिश हम 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करने का देखते हैं, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे पीसीबी आते रहते हैं अलग अलग मॉडल के, तो टाइम पे देना रहता है काम करके, तो कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना रहता है। ऐसे तो मेरे पास इसके सभी जितने भी मॉडल के पीसीबी है, जितने भी ब्रांड के ओवन के पीसीबी है, सभी के डायग्राम मेरे पास है, तो काम आसानी से हो जाता है। तो डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में समझना होता है, उसके बाद आप आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने चौथे नंबर का भी कनेक्शन कर दिया है। अब हमारा पांचवा होगा, जिसमें हमारा रेड कलर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इसमें छः है, इसमें यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमें 6 कनेक्शन है जो कि हमें यहाँ पे करना है कनेक्शन। तो 6 कनेक्शन हम फटाफट इसमें भी कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कि आपको भी कठिनाई ना हो, आप आसानी से समझ सकें। ये जो एलजी का डायग्राम था थोड़ा सिंपल है, बाकी सैमसंग का, वर्लपूल, आईएफबी का, इसमें कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और थोड़ा डायग्राम बनाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है समझने में। सैमसंग में एक ही फेदर टच में दोनों आपको डायग्राम, जैसे हमारे पीसीबी में डबल ट्रैक होता है, ठीक सैमसंग की माइक्रो वन के पीसीबी में भी आपको उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो थोड़ा प्रॉब्लम देता है डायग्राम बनाने में, बट आसानी से बन जाता है। वो भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्शन कर लेने हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको फटाफट सारे कनेक्शन करके इस पीसीबी का फाइनल कर, यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो हमने इसका फाइनल कनेक्शन कर दिया है, सारी स्विचिंग कर दिया है। जैसे आपको नंबर वाइज आपको लगाते जाना है। तो एक बार मैं आपको इसकी कनेक्शन समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा पहला यहाँ पे 3 नंबर देखेंगे जो कि लेफ़्ट साइड है। तो 3 नंबर हमारा यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर था, कलर कोडिंग भी कर दिया, ब्लैक कलर था। तो ब्लैक यहाँ से हमारा जो हमारा लेफ़्ट होगा वो राइट होगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी डायग्राम के हिसाब से आप कनेक्शन गलत कर देंगे और ये मिस्टेक फर्स्ट टाइम होना ही होना है, तो आपका इसमें टाइम भी ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक कलरफुल, मतलब एक कलर वाले स्ट्रिप वायर का यूज़ करना है, क्योंकि क्या होगा इनकेस अगर आप गलत वायरिंग करते हैं, गलत कनेक्शन होता है, तो आपका बटन प्रॉपर काम नहीं करेगा। और आप क्या ये कलर कोड अगर आप रखते हैं तो इससे क्या आपको फॉल्ट ढूंढने में आसानी होगा। अगर आप एक ही कलर का यूज़ करते हैं, अगर किसी तरीके का गलती या गड़बड़ी होता है आपके कनेक्शन में, तो फॉल्ट फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही आपका टाइम भी इसके पीछे ख़राब होगा। तो मैं आपको कनेक्शन फटाफट समझा देता हूँ। तो ब्लैक कलर यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट साइड में था, यहाँ से 3 नंबर हमारा सभी में ब्लैक आ गया है। और उसके बाद था हमारा ब्राउन नंबर का, तो ब्राउन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये 4 नंबर है, फिर यहाँ पे गया तो ये हमारा यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ से सारे कनेक्शन यहाँ पे हो गए। उसके बाद हमारा 5 नंबर था जो कि रेड कलर था, तो ये हमारा 5 यहाँ पे था, तो ये सारे 5 नंबर हमने यहाँ पर लगा दिए रेड कलर को। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा रेड के बाद ऑरेंज था, ऑरेंज जो हमारा 3 कलर था और इसी में से हमारा शॉर्ट करके 13 था, तो ये हमारा ऑरेंज यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे और एक ये, तो ये 2 ऑरेंज और यहाँ पे, और इसी में से एक वायर हमने जंपर करके निकाल लिया है, जो कि हमारे 13 नंबर पे हमें लगाना है। ये हमें भूलना नहीं है, हमें कंपलसरी लगाना है। 6 पे भी आपको ऑरेंज कलर का वायर डालना है और 13 पे भी आपको एक वायर डालना है। और उसके बाद आप देखेंगे 7 नंबर था जो कि हमारा पीला कलर था, येलो कलर यहाँ पे लिख रखा है हमने, तो ये 7 यहाँ पे आ रहा है लेफ़्ट साइड में, तो ये 7 हमारा राइट साइड में हो गया। उसके बाद 8 देखेंगे 2 नीचे, यहाँ पे 8 हो गया 2 ठीक 7 के नीचे, और हरा इधर 8 इधर हो गया ठीक 9। यहाँ पे हमारा ब्लू वायर यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो ये यहाँ पे देखेंगे 2 10 है जो कि हमारा जामनी कलर है, यहाँ पे 2 10 और ठीक यहाँ पे क्रॉस में स्ट्रिप के साइड में यहाँ पे हो गया। और ठीक उसी तरह लाइन से हमारा नीचे होते जा रहा है, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर और साइड में। अब इसकी जो फाइनल कनेक्शन हो गया है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये कलर स्ट्रिप का ही वायर का इस्तेमाल करें, ताकि आपको किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, गड़बड़ी हो तो आपको फॉल्ट फाइंड आउट करने में आसानी हो। और अभी हम इसके आगे हमारा जो प्रोसेस होगा दोस्तों, अब हम इसके ऊपर हमारा ये जो स्टिकर है उस स्टिकर को हम इस पर अभी लगाएंगे।
यहाँ पे हम स्टिकर को लगाएंगे और इसे हम फाइनल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टिकर को लगा लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद ये जो हमारा कनेक्शन होगा पीसीबी में किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगा। तो इसको हम फाइनल कनेक्शन करके और हमारा ये जो स्टिकर है फेदर टच है इसे ऊपर लगा देते हैं। लगाने के बाद आपको इसकी कनेक्शन किस तरह से करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे स्टिकर को लगा दिया है। स्टिकर लगाने के बाद हम इस पीसीबी में कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने का तरीका आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि सबसे पहले मैंने जो डायग्राम बनाया था इस काले वाले मतलब स्टिकर का बनाया था, उसके बाद जो नीचे वाला था उसका बनाया था। तो उस हिसाब से हमने जो डायग्राम की शुरुआत की थी नीचे से की थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे हमने 1 नंबर 2 नंबर डाला था। तो आपकी जो डायग्राम अगर आप नीचे वाले फेदर टच का पहले आप बनाते हैं जो कि हमारे इस पैनल पे लगा था जो कि सीधा था, तो वहाँ से हमने बनाया तो हमारा 1 नंबर नीचे से स्टार्ट होगा। अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आप इस ब्लैक वाले स्टिकर का सबसे पहले अगर डायग्राम बनाते तो 1 नंबर शायद हमारा यहाँ से स्टार्ट होता। तो हमने तो नीचे से स्टार्ट किया था, तो हम भी पीसीबी ऐसे ही रखेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 13 नंबर आ रहा है, तो हम इसे 13 नंबर पकड़ेंगे ऊपर से। तो यहाँ से हम 13 नंबर पकड़ेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो अभी मैं आपको एक एक कनेक्शन करता हूँ। तो सबसे पहला था हमारा देखेंगे जो 13 और 6 नंबर शॉर्ट है, जो कि हमारा ये रेड कलर का वायर हमने निकाला था जो कि हमारा 6 नंबर से शॉर्ट है। तो ये 13 में हम सबसे पहले लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसे हमने लगा के साइड में कर दिया। अब हम नंबर वाइज जाएंगे नीचे से। तो हम यहाँ से ऊपर आएंगे तो पहला और दूसरा हमारा एम्प्टी था तो उसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा सबसे पहला तीसरे नंबर पे आता है हमारा ब्लैक वायर। तो हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे ब्लैक लगा देंगे। यहाँ पे ब्लैक लगा दिए। ब्लैक के बाद हमारा ब्राउन है, ये दूसरे पिन पे हमने ब्राउन लगा दिया। फिर उसके बाद हमारा रेड है, तो ये इसके बाद हमने रेड लगा दिया जो कि हमारा 5वां नंबर का पिन में लगेगा, ये हमारा रेड होगा। और छठा हमारा ऑरेंज है, तो हमने यहाँ पे छठे में ऑरेंज लगा दिया। और उसके बाद है हमारा पीला कलर का, ऑरेंज के बाद हमारा पीला है तो यहाँ पे हम पीला लगा देंगे। उसके बाद हमारा हरा कलर है, अब हम यहाँ पे हरा जोड़ देते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको लाइन से हर एक वायर को जॉइन करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आ जाना है। ये हमारा ब्लू कलर का वायर जिसे हम लगा देते हैं। उसके बाद हमारा ये जामुनी कलर है, इसे भी हम लगा देते हैं, जामुनी कलर को भी हम लगा देते हैं। उसके बाद है हमारा ग्रे कलर, ये हमारा ग्रे कलर भी लग गया। और ये हमारा 12वां नंबर का वायर जो कि हमारा वाइट कलर है, तो वाइट कलर को भी हम लगा देते हैं। और जो हमारा 13 नंबर था वो हमारा 6 से शॉर्ट है। तो हमने ये सारे कनेक्शन कर दिए और किसी तरह का बीच में हमारा कार्बन ना पकड़े। तो एक बार आप इसे जो बीच में है उससे भी आप जो हमारा कार्बन पकड़ता है उसे हम साफ़ कर लेंगे ताकि किसी भी तरह का बटन में शॉर्टिंग नहीं आए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग करेंगे कि हमने जो डायग्राम बनाया है अकॉर्डिंग तो उसी की तरह से हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे हम फाइनल टेस्टिंग करेंगे। तो पीसीबी को मैं कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे। और इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं लाइन न्यूट्रल और डोर स्विच हमने लगा दिया है। अब हम पीसीबी में सप्लाई दे देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मैं कोई बात अगर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वो इम्पॉर्टेंट बात होगा जो कि मैं आपके कान में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से आप इरिटेट नहीं होना मेरी बातों से। तो यहाँ पे अब हम इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग करेंगे। पीसीबी को सबसे पहले हम कर लेते हैं ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लाइट आ गई है। ये जो हमारा पहला बटन था क्विक स्टार्ट है, आप देखेंगे हमारा क्विक स्टार्ट हो गया है, मतलब कि हमारी डायग्राम प्रॉपर बनी है और बराबर काम कर रहा है। ये स्टॉप हो गया। एक एक बटन देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे हेल्थ प्लस लिखा है तो यहाँ पे HP लिख के आ रहा है। और ये हमारा सूप है, एक ये है। फिर देखेंगे कि सारे बटन हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, जो जैसा है उसी पे काम कर रहे हैं। ये हमारा ग्रिल है तो देखेंगे ग्रिल लिख के आ रहा है। और एक कन्वेक्शन है, उसके बाद कॉम्बी है। और ये हमारा 10 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट।
और ये स्टार्ट, देखेंगे कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जो बटन हम दबा रहे हैं ये माइनस कर रहे तो देखेंगे आप नंबर डाउन होता जा रहा है, और प्लस करेंगे तो आप देखेंगे नंबर प्लस होता जा रहा है। और ये हमारा यूटिलिटी कॉर्नर, तो जिस हिसाब से हमने डायग्राम बनाया है अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से हमारी ये पीसीबी एकदम सक्सेसफुल हो गई है, प्रॉपर बन के रेडी हो चुका है। और सारे आउटपुट भी दे रहे हैं, इसके रिले वगैरह की आउटपुट दे रही है। मतलब ये पीसीबी हमारा अब ये फाइनल हो चुका है। अब ये हमारा स्विचिंग करने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें ग्लू वगैरह डाल के फिटिंग करके इसको हम दे देंगे और हमारा काम तो हो गया है। बट इसी स्विचिंग के ऊपर हमने काफ़ी डायग्राम हमारे पास पड़े हुए, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और आसानी से हम रिपेयर करते हैं। ये आप जितने भी बुक्स देख रहे हैं सारे अभी ये हमारे डायग्राम के बुक्स हैं, और इसमें सब हम हमारे मॉडल नंबर के हिसाब से और जो भी हमारा पास डायग्राम आता है उस डायग्राम हम स्टिकर के हिसाब से उसे मैच कर लेते हैं कि कौन से पीसीबी का क्या है। तो उसके हिसाब से हमें डायग्राम बनाने की एक ही बार हमें डायग्राम बनाना है, बार बार किसी तरीके का कुछ भी नहीं बनाना रहता है। तो यहाँ पे हमने सब करके रखा है। ये आप देखेंगे जो अब भी हमने इसमें डायग्राम बनाया इस पीसीबी का, ये ठीक उसी पीसीबी का ये डायग्राम है। और अगर मैं आपको इसमें मैच कराऊँ इस डायग्राम से, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये उसी तरह हमने डायग्राम बनाया है जिस तरीके से हमने ये पहले से बुक मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4-7 4-7 3-7 3-7 है, 5-8 5-8, मतलब ये सारे कनेक्शन हमारे इससे मैच हो रहे हैं, किसी भी तरह का कुछ भी मिसमैच नहीं है। तो इसी तरीके से हम काफ़ी बुक मेंटेन रखते हैं। ये सभी हमारे डायग्राम के बुक है, जितने भी माइक्रो वन की पीसीबी आती है सभी तरीके की अगर आप देखेंगे तो ये सारे बुक्स हमने मेंटेन करके रखा है। ये सारे बुक्स हैं जिसमें हम डायग्राम बना के रखते हैं। शार्प का है, अलग अलग मॉडल का, एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, सभी तरीके के डायग्राम हमने इसमें काफ़ी बुक में मेंटेन रखा है। जितना है सब हमने बना के रखा है, तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है डायग्राम बनाने की। कोई नया अगर मार्केट में ब्रांड मतलब मॉडल आता है तो उसका डायग्राम नहीं है तो हमें बनाना पड़ता है। ज़्यादातर तो हमारे पास सभी तरह के माइक्रो ओवन के डायग्राम तो मिल ही जाते। ये हमारा सैमसंग का डायग्राम है जो हम लिख के यहाँ पे किए हैं, ये हमारी सैमसंग की है। ये आप देखेंगे हमारा 2018-19 का मॉडल का है, सब है। और ये भी है हमारा है, ये आप देखेंगे सभी बुक्स हमारे भर जाते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत है और काफ़ी टाइम से इसके ऊपर हमने मेहनत किया है, तो आज हमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं होता है। तो डायग्राम का जो बनाने का टाइम है, हमारा डायग्राम बनाने का टाइम बच जाता है और फटाफट काम होता है। डेली का 5 से 7 स्विचिंग आते रहते हैं, काम फटाफट करके देना रहता है। तो ये वन टाइम मेहनत है, उसके बाद हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने इस LG माइक्रो वन के ख़राब फेदर टच को स्टेप बाय स्टेप चेक किया और डायग्राम बनाया और आखिर में इसे स्विच बटन सिस्टम में कन्वर्ट करने की पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की नई ट्रिक्स और जो टिप्स वगैरह है पीसीबी के जो भी है हम नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सीखते रहिए और अपने स्किल को बनाइए सुपर पावर में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।